बांके बिहारी जी और स्वामी हरदास जी की सभी वस्तुएं आज भी तटीय स्थान में मौजूद हैं। आप लोग देखेंगे स्वामी हरदास जी महाराज की बांकी, उनका करुआ, उनकी गुदरी, उनकी बाड़ी जी और ये कंठी, ये 5 चीजें आज भी तटीय स्थान में विराजित हैं, जो स्वामी हरदास जी महाराज के समय से थी। केवल बांके बिहारी का विग्रह बांके बिहारी में है, बाकी सभी जो प्राचीन वस्तुएं वो तटीय स्थान में आज भी है, सेवित हैं। ये लोग तो ये कहते हैं कि यदि कॉरिडोर बना तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। भैया आप लोग धर्म परिवर्तन मतलब आपका धर्म इतना कमजोर है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो क्या मुसलमान हो जाओगे आप लोग? आप लोग हिंदू कुल में आपने जन्म लिया, आप लोग ठाकुर बांके बिहारी की सेवा कर रहे हैं, इतने रसिक ठाकुर की जिसकी सेवा संतों ने की है, महंतों ने की है, रसिक संतों का ठाकुर है, उसकी सेवा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे आप लोग। मथुरा वृंदावन का ध्यान आकर्षण और केंद्र कहीं रह गया है तो वो है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। जब से बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है तभी से आज जो माहौल है मथुरा का वो कहीं ना कहीं गर्मा गया है। अब एक के बाद एक नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख चेतावनी रही वो बांके बिहारी गोसाइयों की। उन्होंने कहा कि अगर कॉरिडोर का फैसला बरकरार रहता है तो हम बांके बिहारी जी को मथुरा से लेकर पलायन कर लेंगे और बांके बिहारी मंदिर, कॉरिडोर और मंदिर का खजाना इन्हीं के लिए यहीं पर छोड़ जाएंगे। वहीं उसके बाद तमाम आवाज़ें उठी, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया और कहा कि बांके बिहारी के असली वंशज वर्तमान में जो गोसाई हैं वो है ही नहीं। ये तमाम विवाद चला। कोई कहता है कि स्वामी हरिदास जी सनाट्य थे, वे स्वयं को सारस्वत मानते हैं। आखिर ये पूरा विवाद है क्या और बांके बिहारी जी मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है, स्वामी हरिदास जी से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं मथुरा के तटीय स्थान पर। जो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट गौरव चतुर्वेदी, जिनके पास इतिहास के पन्ने हैं। क्या ये पूरा जो प्रचलन चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि हम बांके बिहारी की सेवा करने वाले स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं, दूसरा पक्ष जो गोसाई हैं वर्तमान में वो कह रहे हैं कि असली वंशज हम हैं। वंशज को लेकर टकराव, इस पर आपकी क्या राय है और आपका जो इतिहास है जो आपने पढ़ा है वो क्या कहता है इस बारे में? देखिए अनुज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांके बिहारी जो है, बांके बिहारी रसिक संतों का ठाकुर है। बांके बिहारी की सेवा स्वामी हरदास जी महाराज ने उनको प्रकट किया था। स्वामी हरदास जी महाराज के पिताजी थे आसुधीर जी महाराज और स्वामी हरदास जी महाराज के भाई थे विट्ठल विपुल देव जी महाराज, और इनके एक शिष्य हुए हैं स्वामी हरदास जी के, उनका नाम था जगन्नाथ सारस्वत। स्वामी हरदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी के विग्रह को पहले तो सेवा की निधवन में उनका प्राकट्य किया था। और पहले जो निधवन में आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि तटीय स्थान जो आपने नाम लिया, हमारे यहाँ तटीय स्थान जो है वो मथुरा वृंदावन का सबसे प्राचीन स्थान है, जो कि स्वामी हरदास जी महाराज की तपोस्थली है। स्वामी हरदास जी महाराज ने तटीय स्थान पर ही तप किया है और यहीं से वो निधवन में ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए गए थे। चूँकि निधवन में भी तटीय स्थान का ही आधिपत्य था। आज भी आप देखेंगे निधवन में जो पुराना फाटक है वो तटीय स्थान के अंतर्गत ही है, तटीय स्थान के ही द्वारा सेवित है वहाँ पर ठाकुर, और पूरी तरह से तटीय स्थान ही वहाँ पर काबिज है जो निधवन में पुराना फाटक है। अब बात आती है स्वामी हरदास जी महाराज की। ये स्वामी हरदास जी महाराज ने ये विग्रह जो दिया था जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी ने सेवा करने के लिए तो इसको लिया ही था, पर किंतु आपने अगर इतिहास के बारे में आपको जानकारी हो कि बांके बिहारी के विग्रह में से 5 अशर्फी रोज निकलती थी जिससे ठाकुर जी की सेवा होती थी। और आज भी जो बांके बिहारी है वो ठाकुर बड़ा लाडला ठाकुर है, और जैसा मैंने बताया कि रसिक संतों का ठाकुर है बांके बिहारी, ये गृहस्थियों का ठाकुर नहीं है। और गृहस्थी जिस तरह से वहाँ पर आडंबर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बांके बिहारी को इन लोगों ने, गोस्वामी लोगों ने खेल बना रखा है। कभी तो ये मोबाइल धारण करा देते हैं, कभी ये जामा पहना देते हैं, कभी लहंगा पहना देते हैं बांके बिहारी जी को। कोई पैसा देता है तो उसको वीआईपी दर्शन करा दिए जाते हैं, पैसा नहीं देता है तो उसको दर्शन नहीं कराए जाएंगे। रोज आए दिन वहाँ मारपीट की जाती है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं तीर्थयात्रियों के साथ आए दिन मारपीट करते हैं। आप देखते हैं रोज खबरों में, सुर्खियों में बांके बिहारी का मंदिर रहा आता है। अब मेरा कहना ये है कि बांके बिहारी जी को ले जाने वाली बात, ये लोग कहते हैं कि यदि कॉरिडोर बना तो हम बांके बिहारी जी के विग्रह को ले जाएंगे। भैया क्यों ले जाओगे आप लोग? आप लोगों का स्वामित्व थोड़ी है बांके बिहारी जी पे। बांके बिहारी का स्वामित्व पूरे विश्व पर है। बांके बिहारी सबका स्वामी है, बांके बिहारी का स्वामी कोई नहीं है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बांके बिहारी को यहाँ से कहीं और ले जाएं। और लेके क्यों जाएंगे आप लोग? आप लोग केवल सेवा कर रहे हैं, और सेवा भी आपकी रुचि उस सेवा में नहीं है।
अगर आप मुझसे स्पष्ट सुनना चाहे तो किसी भी गोस्वामी की रुचि उस सेवा में नहीं है। उस सेवा से जो मेवा मिल रही है उसमें रुचि है। आप देखते हैं वहाँ जितना चढ़ावा आता है वहाँ करोड़ों रुपए की लड़ाई है। आए दिन वहाँ हिस्सा बंटवारे के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, आपस में इनके फसाद होते हैं। आए दिन कोर्ट कचहरी होती है। तो सारी लड़ाई है वो माल की लड़ाई है। अब बात आती है जमीन अधिग्रहण करने की, कॉरिडोर बनाने की। अब कॉरिडोर तो भैया ये क्यों कर रहे हैं विरोध, उसका कारण आपको पता है। ये कॉरिडोर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनकी ज़मीन जो है, जहाँ इनके मकान बने हुए बांके बिहारी के इर्द गिर्द, वो सब उसमें अधिग्रहित होंगे। उसमें मुआवजा इनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किसी भी मकान पे इनका स्वामित्व तो नहीं है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपने मकान के पुराने कागजात नहीं मिलेंगे आपको, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं वहाँ पर, तो इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक एक व्यक्ति ने अपने मकानों में करोड़ों की लागत लगा रखी है। 50-50 लाख की झूमर टंगी हुई हैं, सोने की रेलिंगें लगी हुई हैं। उनका मुआवजा कौन दे देगा यदि टूटेगा तो? इसलिए ये सब विरोध हो रहा है। और ठाकुर का विरोध ये लोग करेंगे तो आप देख लीजिए, जो जिसने भी ठाकुर का विरोध किया है उसका सर्वनाश हुआ है। इसलिए ठाकुर का विरोध नहीं करना चाहिए। और बांके बिहारी में मेरा कहना ये, कॉरिडोर की आज नितांत आवश्यकता है। आप देखते हैं कि यात्री दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। मुझे 4 साल हो गए दर्शन किए हुए, मैं नहीं जा पाता बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी अव्यवस्था होती है। उसके लिए विकल्प यही है कि बांके बिहारी का या तो कॉरिडोर बने या फिर बांके बिहारी चल ठाकुर है, बांके बिहारी को वृंदावन में ही कहीं और स्थापित कर दिया जाए। और मेरा तो कहना यह भी है कि तटीय स्थान से जुड़ा हुआ है। यहाँ का निकास जो है तटीय स्थान से है। चूँकि स्वामी हरदास जी महाराज की तपोस्थली तटीय स्थान है। स्वामी हरदास जी महाराज ने बांके बिहारी को प्रकट किया है, जगन्नाथ जी को सेवा के लिए दिया था। सेवा के साथ में, और ये लोग ये कहते हैं वंशज, ये लोग कहते हैं कि हम हरदास जी के वंशज हैं। स्वामी हरदास जी महाराज का जन्म वृंदावन के राजपुर ग्राम में हुआ था। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं लोगों में, किंतु राजपुर ग्राम में हुआ था स्वामी हरदास जी महाराज का जन्म। अब ये लोग कहते हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज ने हमको दिया है सेवा के लिए, हम उनके वंशज हैं। स्वामी हरदास जी महाराज का कोई वंशज नहीं है। ये लोग जगन्नाथ जी के वंशज हैं। जो स्वामी हरदास जी महाराज के भाई थे विट्ठल विपुल देव जी, उनके शिष्य थे जगन्नाथ जी सारस्वत, उनके वंशज हैं ये लोग, जो गोस्वामी लोग हैं। ये स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज नहीं है। तो एक गलत भ्रांति फैला रही है कि हम स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज हैं। उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। स्वामी हरदास जी महाराज विरक्त संत थे और उनने ठाकुर जी को प्रकट किया है और ठाकुर जी की सेवा की है। ये लोग मेवा ले रहे हैं उस सेवा की। तो मेरा कहना ये है कि ठाकुर यहीं रहना चाहिए। और एक और बात मेरे सुनने में आई है अनुज जी, ये लोग तो ये कहते हैं कि यदि कॉरिडोर बना तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। भैया आप लोग धर्म परिवर्तन, मतलब आपका धर्म इतना कमजोर है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे? तो क्या मुसलमान हो जाओगे आप लोग? आप लोग हिंदू कुल में आपने जन्म लिया, आप लोग ठाकुर बांके बिहारी की सेवा कर रहे हैं। इतने रसिक ठाकुर की, जिसकी सेवा संतों ने की है, महंतों ने की है, रसिक संतों का ठाकुर है, उसकी सेवा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो मुसलमान हो जाएंगे आप लोग? कैसी कैसी विचारधारा इन लोगों की आती है। मेरा कहना ये है कि तटीय स्थान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बांके बिहारी जी के विग्रह का अधिकार तटीय स्थान का है। और दूसरी, ये मेरी भावना है व्यक्तिगत, चूंकि बांके बिहारी मंदिर में सिवाय बांके बिहारी मंदिर के विग्रह के बांके बिहारी जी और स्वामी हरदास जी की सभी वस्तुएं आज भी तटीय स्थान में मौजूद हैं। आप लोग देखेंगे स्वामी हरदास जी महाराज की बांकी, उनका करुआ, उनकी गुदरी, उनकी बाड़ी जी और ये कंठी, ये 5 चीज़ें आज भी तटीय स्थान में विराजित हैं, जो स्वामी हरदास जी महाराज के समय से थी। केवल बांके बिहारी का विग्रह बांके बिहारी में है, बाकी सभी जो प्राचीन वस्तुएं वो तटीय स्थान में आज भी है, सेवित हैं। तो इनकी सेवा संतों को करनी चाहिए, गृहस्थियों का कोई अधिकार नहीं है सेवा करने का। और यदि इसमें कोई ट्रस्ट बनाया जाता है सरकार के द्वारा, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि सरकार ट्रस्ट का निर्माण कर रही है, यदि कोई ट्रस्ट इसमें बनाया जाता है तो मैं इसमें मांग करूंगा कि तटीय स्थान से किसी न किसी सज्जन को, जिसको महाराज जी आज्ञा करें, किसी भी एक व्यक्ति को उसमें मुख्य भूमिका में उस ट्रस्ट में रहना चाहिए। ये व्यक्तिगत मेरी मांग है। स्पष्ट तौर पर अब 2 इसमें खेमे हो गए हैं, एक गोसाई और दूसरा पक्ष जो इनको विरोध कर रहा है। एक पक्ष है कि पूरी कॉरिडोर के समर्थन में है, वही दुकानदारों में जो स्थानीय दुकानदार है उनमें भी 2 फाड़ है। अधिकतर जो दुकानदार हैं वो पूरी तरीके से कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी का विरोध वो भी कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर की व्यवस्था खराब है। गली में आज तक किसी की मौत नहीं हुई, ना गली में कोई दबा। पहले अंदर की व्यवस्थाएं सही करें, हमें क्यों पीसा जा रहा? तो कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार पिस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर में भीड़ होती है, गलियों में नहीं होती, गलियों में आज तक कोई हादसा हुआ, तो दुकानदार कहीं ना कहीं इसमें बीच में आ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं विरोध की कोई बात नहीं कर रहा।
मेरा ना व्यक्तिगत विरोध किसी गोसाई से है, ना किसी दुकानदार से है, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं जो वास्तविकता है उससे आपको परिचित करा रहा हूँ। जिस वास्तविकता को इन लोगों के द्वारा छुपाया जा रहा है, इन लोगों के द्वारा सिर्फ अपना आधिपत्य बताया जा रहा है, खुद को गलत लोगों में एक धारणा पैदा की जा रही है कि हम स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज हैं। इन सब बातों का मैं पटाक्षेप करते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि सत्य क्या है। मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा। और आप देखिए गली भी सक्रिय है। आप कह रहे हैं कि दुकानदार, हालांकि वो गली भी सक्रिय है, उस गली में से भी जाना मुश्किल हो जाता है। उस गली में से भी आप अंदर जाते हैं तो दर्शन करने जाना बहुत मुश्किल है। कई कई घंटे की लाइन लगी रहती है और सैटरडे संडे तो स्थिति रहती है कि कई कई किलोमीटर दूर तक भीड़ रही जाती है। और मैंने बताया मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, 4 साल मुझे हो गए मैं दर्शन नहीं कर पाता। भाई कोई अगर वीआईपी है तो उससे आर्थिक सुविधा प्राप्त करके उसको वीआईपी दर्शन करा दिया जाएगा, पर कोई आम इंसान है तो वो भटकता रहे, धक्के खाता रहे या मर जाए। ये दर्शन करने जाएगा तो मरेगा। इससे बढ़िया तो ये, हम तो अपने मोहिनी बिहारी के तटीय स्थान पर दर्शन करते हैं भैया, हफ्ते में 3 बार हाजिरी लगती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है। हमारी नज़र में सुप्रीम कोर्ट है। एक सुप्रीम कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट होती है, एक सेशन न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। ये सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ हाजिरी लगा लेते हैं, मोहिनी बिहारी की हाजिरी लगा के बांके बिहारी की मान लेते हैं। भैया वहाँ कौन जाएगा भीड़ में दबने के लिए? तो इसका विकल्प यही है कि या तो बांके बिहारी को कहीं सुरक्षित स्थान पर किसी बड़ी जगह पर स्थापित किया जाए, क्योंकि वो चल ठाकुर है, पहले भी गया है। पहले निधवन राज में थे, निधवन जी से यहाँ मंदिर में गए तो चल ठाकुर है, वो जा सकते हैं। तो कहीं अच्छी सी जगह उनको या तो विस्थापित किया जाए या फिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। बिल्कुल ठाकुर जी भाव के भूखे हैं और वो चल ठाकुर है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि वो मोहिनी है, मोहित हो जाते हैं। अगर आप भी उन्हें ज़्यादा देखेंगे तो वो आपके साथ ही चल देते हैं। ऐसा इतिहास भी उनका रहा है। तटीय स्थान एक पवित्र स्थान है। ये सुझाव है कि अगर वो चल ठाकुर है तो उन्हें वहाँ से लाकर यहाँ पर उनके विग्रह को स्थापित किया जाए। उनकी जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर 5 इन्होंने बताई, गौरव जी ने मुझे, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो लेकिन जो गोसाई हैं वो तो विरोध लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर को लेकर सरकार की मंशा और प्रशासन की मंशा साफ दिखाई दे रही है। अधिकारी जिस तरीके से चक्कर काट रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, बीच में आपको रोका मैंने, मैंने व्यक्तिगत अपनी मांग की है कि बांके बिहारी जी को यहाँ स्थापित किया जाए। इसके लिए पहले महाराज जी, हमारे यहाँ सर्वोपरि हमारे महाराज जी हैं, स्वामी जी महाराज, पहले उनकी आज्ञा ली जाएगी। यदि उनकी आज्ञा होगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मेरी व्यक्तिगत मत है ऐसा कि बांके बिहारी जी को ऐसे स्थान पर जहाँ की प्राचीन स्थान है, जहाँ संतों महंतों द्वारा सेवा की जाती है ठाकुर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो संतों का, रसिक संतों का ठाकुर है। बांके बिहारी गृहस्थियों का ठाकुर नहीं है, उसको गृहस्थियों ने बना रखा है केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए। आपकी व्यक्तिगत राय है। बात करूं मैं इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र कैसा है? अगर इसमें अगर जितने श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आते इतने यहाँ आते हैं तो वो भीड़ का दबाव नहीं बनेगा? आप देखिए ना, आप खुद अपने कैमरे से दिखा सकते हैं। ये लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खुला एरिया है, वातावरण एकदम स्वच्छ है, यहाँ हजारों लाखों लोग आ सकते हैं। या ऐसा नहीं है, वहाँ सकरी गलियाँ हैं। आप देखिए ना, वहाँ जाकर देखिए और यहाँ देखिए, दोनों जगह में कितना अंतर है। वहाँ सकरी और छोटी छोटी गलियाँ हैं, कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ खुला हुआ वातावरण है। यहाँ पर हजारों लोग एक साथ आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया, स्वामी हरदास जी महाराज की जन्मस्थली बताई थी मैंने, राजपुर में राधा बाबरी उसको बोलते हैं, वो भी तटीय स्थान की ही ठौर है। वो स्थान भी तटीय स्थान का ही ठौर है और तटीय स्थान द्वारा ही, महाराज जी के द्वारा ही वहाँ सेवित हैं ठाकुर जो राधा बाबरी है। सेवा पद्धति को लेकर जो है वो टकराव सामने आया, क्योंकि अधिकारी और सरकार कह चुकी है सेवा पद्धति में कोई बदलाव नहीं होगा। कॉरिडोर बनने से पहले भी नहीं होगा, कॉरिडोर बनने के बाद भी नहीं होगा। नहीं तो सेवा पद्धति में तो बदलाव की कोई बात ही नहीं है। ये लोग, मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने मन से ही एक मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, कहानियाँ अपने मन से ही रच देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब ये पता नहीं इनको क्या, इनके पास ऐसी शक्ति है कि भविष्य में झांक लेते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। सरकार की मंशा ऐसी कुछ भी नहीं है कि इनकी किसी सेवा पद्धति में बदलाव किया जाए या कुछ भी परिवर्तन किया जाए। बस सरकार की मंशा ये है, क्योंकि एरिया कंजेस्टेड है, दर्शन करने में दिक्कत होती है, खुला धुला वातावरण हो जाए, लोग पब्लिक आराम से दर्शन करके अपने गंतव्य को जा सके। देश के 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि ज्योतिर्समष्ट के शंकराचार्य हैं। उन्होंने भी कॉरिडोर का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जहां एक और ये सरकार कहती है कि हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं, वहीं सनातन जो संस्कृति है उसको गलियों का नाश करके ये विनाश कर रही है सरकार। नहीं, मैं तो नहीं मानता कि इसमें गलियों का कहीं नाश हो रहा है। आप ये बताइए कि जनहानि से तो अच्छा है, आए दिन जनहानि जो हो रही है। अभी पूर्व में भी आपने देखा कि बांके बिहारी में जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की रात को पिछले साल कुछ लोगों की, वहाँ 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी भीड़ के दबाव के कारण। आए दिन लोग बेहोश होते हैं,
आए दिन लोग वहाँ चक्कर खा के गिर जाते हैं। उससे अच्छा तो ये जनहानि से अच्छा तो ये है कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए। और ये जरूरी नहीं है कि वहाँ गलियों का या आपकी जो पुरानी प्राचीन धरोहर है उसका नाश किया जाए, उसी को नए तरीके से बनाया जा सकता है, उसकी ही टीम मरम्मत करके उसी को दुरुस्त किया जा सकता है। इस तरह से किया जा सकता है कि भीड़ का दबाव भी ना रहे और सरकार का कार्य भी पूरा हो जाए। गोसाई ये कह रहे हैं कि 5 एकड़ जो जमीन कॉरिडोर के लिए खरीदी जानी है वो मंदिर के खजाने से खरीदी जाएगी, तो सरकार की नज़र ट्रस्ट बनाकर और 5 एकड़ के लिए जो जमीन खरीद कर सीधे सीधे सरकार की नज़र मंदिर के खजाने पर है। जो मंदिर पे जो पैसा आता है, चढ़ावा आता है, उस पर सरकार की बुरी नज़र है, ये सीधा सीधा गोस्वामियों का कहना है। देखिए, मंदिर पर यदि चढ़ावा आता है वो अगर किसी अच्छे कार्य में लगाया जाए तो इसमें बुराई क्या है, आप मुझे बताइए। उस खजाने को अपने व्यक्तिगत तिजोरियां भरने से अच्छा है कि उसको सही जगह पे लगाया जाए। आप देखिए, ईमानदारी बात है, बांके बिहारी में हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। अब पंचायत होती है, मैं नाम नहीं लूँगा, गोस्वामी जी की पंचायत होती है कि साहब सोने का रथ आया है वो मेरे हिस्से में आएगा, मर्सिडीज गाड़ी आई है वो मेरे हिस्से में आएगी। इस तरह की पंचायतें होती हैं। हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कुछ इनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया आज तक गोस्वामी लोगों के द्वारा जो कि जनहित में किया गया हो? आप मुझे बताइए। हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा मंदिर में आता है, उस चढ़ावे से ये लोग धर्मशाला बनवाते, अस्पताल बनवाते, स्कूल कॉलेज बनवाते, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देते, गरीबों का निःशुल्क इलाज करवाते। ऐसे कार्य ये लोग करते तो पब्लिक भी इनका समर्थन करती। अब केवल अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं ये लोग, आर्थिक रूप से सहायता ले लेके दर्शन करवाते हैं। आपके पास पैसा है, माला लेके जाएंगे, आप पैसा देंगे तो आपको वीआईपी दर्शन होगा, पैसा नहीं है तो आपको दर्शन नहीं होगा, बाहर से माथा टेक के आ जाएंगे। तो अब अगर सरकार ये चाहती है कि ट्रस्ट बना के और उस पैसे का सदुपयोग हो तो इसमें बुराई क्या है, आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल, बुराई क्या है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हादसा जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान हुआ। एक हादसे को इतना बड़ा बहाना बना लिया है। अगर उस दिन हादसा हुआ तो उस दिन आईजी, डीआईजी सभी मौजूद थे जन्मस्थान में, उन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था संभाली? हादसा बड़ा होने से हमने खुद बचाया, 5 गेट खोले एक साथ, तभी बचे। ऐसा है, आईजी डीआईजी जो हैं वो भी इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। जो हम लोग हैं वो आईजी डीआईजी हैं। जब व्यवस्थाएं वहाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, इतना पब्लिक का दबाव बढ़ गया, जितना अनुमान था उससे कहीं अधिक पब्लिक वहाँ पर पहुँच गई और वो नियंत्रण में नहीं हो सकी, तब ये घटना घटी थी। और जैसे उनका कहना है कि जन्माष्टमी के दिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति वहाँ कभी भी हो सकती है। आप देखिए, रोज वहाँ ये स्थिति होती है, रोज मरमार होती है। आए दिन आप देखिए वहाँ के सुरक्षा गार्ड जो लगे हुए हैं, इनने मनमाने तरीके से वो लोग काम करते हैं। आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते हैं। वो गार्ड किसी के साथ भी झगड़ा करने लगते हैं, हाथापाई पे आमादा हो जाते हैं। भाई, भीड़ का दबाव है, वो गार्ड भी क्या करें, भीड़ के दबाव में वो लोग भी निरंकुश हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो खैर, ये पक्ष हैं सारे तरफ के जो एक एक करके रख रहे हैं। अभी न्यूज़ आपको सभी पक्ष दिखा रहा है कि किसका क्या कहना है, लेकिन सरकार की एक मंशा है कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालु सुगम तरीके से ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर सके। अब इसमें अहित और हित किसका है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन गोस्वामी पुरजोर तरीके से विरोध में है। जिलाधिकारी महोदय को मैंने विचार किया है, कल एक ज्ञापन दूंगा मैं जिलाधिकारी महोदय को। वो ज्ञापन इसलिए दूंगा कि ये लोग जो बात कर रहे हैं ना कि बांके बिहारी के विग्रह को हम ले जाएंगे उठा के और कहीं और ले जाएंगे, जहां हम जाएंगे अपने साथ ले जाएंगे, तो बांके बिहारी के विग्रह की सुरक्षा प्रशासन द्वारा बढ़ाई जाए। इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और कल एक माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में ज्ञापन भी दूंगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी मांग है क्योंकि बांके बिहारी जो है वृंदावन के हैं और वृंदावन से क्या जाएंगे लोग, उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन आते हैं, तो वो वृंदावन आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? कि ये चेतावनी जरूर दी थी और चेतावनी के बाद लगातार लोगों में चर्चा भी बनी है कि ठाकुर बांके बिहारी जो कि ब्रज के राजा भी हैं, आकर उन्हें ब्रज से कौन लेकर जाएगा? होता कौन है उन्हें ले जाने वाला? क्योंकि स्वयं वो चाहते हैं लोगों को ले जाना, जहां उनका मन होता है अपनी ओर खींच लाते हैं कि आइए और दर्शन बांके बिहारी के कीजिए। खैर, वंशजी को लेकर, दुकानदारों को लेकर, सभी पक्षों को लेकर अभी न्यूज़ लेकर चल रहा है और किसका क्या कहना है। और सरकार तो खैर कॉरिडोर के लिए पूरा मूड बना चुकी है। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा एक बार फिर सर्वे की टीम बनाई गई है, जो दोबारा टीम जो है सर्वे करेगी। 2023 में जो टीम बनाई थी उसके बाद 2 सालों में बहुत कुछ बदला है, ऐसा वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है। इसलिए बदलाव के कारण एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा और 300 जो दुकान मकान है वो इसके पूरे क्षेत्र में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सर्वे के बाद जो आगे की कार्रवाई है, कॉरिडोर का निर्माण कब से शुरू होता है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ प्यारोज भारद्वाज, वृंदावन। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 99
97682222